व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डेप्रिसिएशन का 11th क्लास अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 16 है आपका डेप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे जो दो मेथड हैं हम उसे कवर करेंगे आज, तो ध्यान से देखिएगा कि हमारा डेप्रिसिएशन क्या कहता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है जब भी हम लोग कोई एक फिक्स एसेट खरीदते हैं, हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दिन ब दिन डाउन होती जाती है क्योंकि हम उसे यूज करते हैं। तो उसमें कुछ टूट फूट होती होगी, कुछ गिर जाती है, वो कहीं ना कुछ उसमें मरम्मत वगैरह करवानी पड़ती है, जो भी एटलीस्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर आप किसी भी फिक्स एसेट को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो तो एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने टाइम बाद लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। जिसका आज हम एक मेथड कवर कर देंगे भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड को, इसको आज हम एंड कर देंगे। चलो अब डेप्रिसिएशन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर जो लगाया जाता है ईयरली, हर साल एक डेप्रिसिएशन लगाया जाता है कुछ परसेंटेज के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इस डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं हम लोग, दो मेथड से काम करता है। फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयरली डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं भाई, ईयरली डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी कॉस्ट है एग्जैक्टली जितने में आपने खरीदा। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज के अंदर, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू थी इसमें वो कितनी थी भाई, 1 लाख रुपए थी। हमने देख लिया कि उसका एस्टिमेट देखें कि वो ना सिर्फ 10 साल चलने वाली है और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू ना सिर्फ 15,000 रुपए रह जाएगी। जितनी उसकी वैल्यू रह जाएगी, कितने साल चलेगी, 10 ईयर्स। तो इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 85,000 डिवाइड बाय 10, सही बनेगा ना, 8500 बन के आ जाएगा भाई ये। यानी कि जो आपका ईयरली डेप्रिसिएशन काउंट होगा वो कितना होगा, 8500 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, ईयरली डेप्रिसिएशन। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम इसमें। जितने की हमारी मशीनरी है 1 लाख रुपए की है, 15,000 हमने उसका एस्टिमेट लगा लिया कि लास्ट में 10 साल के बाद वो 15,000 की रह जाएगी। कितने साल हो गए, 10 साल। माइनस कर दिया हमने, 85 हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया, 8500 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ईयरली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो करते हैं हमारा स्टार्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे करेंगे, एक आधा क्वेश्चन इसका करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक मशीनरी खरीदी है उसने 1 लाख रुपीज की, और उसने बोला कि स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000। फॉर एग्जाम्पल जो आपने मशीनरी परचेज की थी वो थी 1 लाख रुपीज की। एस्टिमेट लगाया गया है इसकी वैल्यू 10 साल तक चलेगी, ठीक है, 10 ईयर्स तक उसकी वैल्यू चलेगी, और स्क्रैप वैल्यू उसने दे रखी है 20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वही ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ईयरली डेप्रिसिएशन, जितने की मशीनरी थी वो लिख लो, माइनस स्क्रैप वैल्यू लिख लो, कितने साल चलने वाली है, 10 साल। तो 80,000 डिवाइड बाय में 10, कैलकुलेट क्या आ जाएगा भाई, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए आपने ईयरली डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपका ईयरली डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय में कितने लाख रुपीज हो गए ना, कितने लाख की आपने ली थी, इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100, 8%। यानी कि आपका डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो रहा है, 8%। कितने के हिसाब से, 8,000 के हिसाब से। मशीनरी कितनी थी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख की मशीनरी थी, 10 साल चलेगी, स्क्रैप वैल्यू 20,000 इसकी वैल्यू। ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय में 10, कैलकुलेशन करके आ गए 8,000। अगर हम परसेंटेज की बात करें डेप्रिसिएशन की, तो वो कैसे निकालते हैं, जो भी आपका ईयरली डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय में जितने में आपने उसे परचेज किया था, मल्टीप्लाई 100, तो 8% आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। और इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये तो हमने निकाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके लिए बनाते हैं भाई मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाने में हमें पता चल जाता है कि वो कितना टाइम तक रहेगी और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इसके लिए बना लेते हैं हम लोग मशीन अकाउंट। इसकी भी सेम वही होता है जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन करते आए हैं अब तक, ठीक है। वन साइड इज डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट।
फर्स्ट ऑफ ऑल डेट आ जाता है, पर्टिकुलर, देन अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, अब ज्यादा ही हो गई कॉलम, मेरे को लगता है नहीं। चलो डेट, पर्टिकुलर, और देन यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, अमाउंट। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। मान लो हमने मशीनरी खरीदी थी, कब खरीदी है भाई, इसमें 1 अप्रैल को खरीदी थी। 1 अप्रैल को हमने एक मशीनरी खरीदी है, कितने रुपीज की है वो, 1 लाख रुपीज की। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। 1 लाख के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाना है इसमें, 8%। तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद लगता है डेप्रिसिएशन। यहाँ आ जाएगा भाई आपका बाय डेप्रिसिएशन। 1 लाख की थी, 1 लाख का 8% कितना हो गया, 8000। बचे कितने आपके, 92,000। ये जो 92,000 है ये उठ के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये बन गया आपका बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, 92,000 से। अब 31 मार्च खत्म हुआ, यहाँ से फिर शुरू हो जाओ 1 अप्रैल। ये बात हो रही है भाई 2024 की, ये बात हो रही है 2025 की, ये था 2025। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितने से, 92,000 से। अब नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 31 मार्च को 2016 में, बाय डेप्रिसिएशन 92 का था ना, कितने का डेप्रिसिएशन लगा था अपना, 8000 का। तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी 92 का था, इसमें से 8 का तो अब क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। बचे कितने भाई, 92,000। अब ये 92,000 कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। फिर 1 अप्रैल 2026 टू बैलेंस बीडी 92 का तो हो गया था ना, अच्छा 84, सॉरी यहाँ बैलेंस देखेंगे, 84,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 84,000। ऐसे ही आपका ईयरली डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। देखिए इसमें हमने मशीन अकाउंट कैसे बनाया था। हमारी मशीनरी जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2024 को, बैंक में गए 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 8%। अभी हमने कैलकुलेट किया था, 8% कितना हो गया, 8000। 1 लाख में से 8 माइनस कर दो, कितना रहेगा, 92। ये हो गया बाय बैलेंस सीडी 92। ये 92 यहाँ पर आकर बैलेंस बीडी हो जाएगा 92 से। नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 8000 का, 92 में से 8 माइनस कर दो, कितने रह गए, 84। फिर ये 84 यहाँ आ जाएगा, देन फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 8000 का। इस तरह से जो प्रोसेस होती है उसमें क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपने 3 साल का बनाना है, 4 साल का बनाना है, 5 साल का बनाना है, जितने भी ईयर्स का बनाना हो तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्वेश्चन आप कर लेना, अगर फिर भी कुछ दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रेट लाइन तो हो गया हमारा, नेक्स्ट हम करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इसके साथ ही मेरी बात सुनो, ये तो था हमारा स्ट्रेट लाइन, इसी का ही एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर को एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।